Hello everyone, welcome back to the channel and my name is Chirag Gadwalia. So today we will be doing exercise 1A of class 10th in which we are doing numericals only. So let us start the video and enjoy the video. तो देखिए आज हम लोग करेंगे क्या करेंगे एक्सरसाइज 1A के आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1A के न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे पास जो बुक है, अगर आपके स्कूल में कोई और सी बुक चल रही होगी तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही तरह के होते हैं। ठीक है, बस लैंग्वेज वगैरह थोड़ी अलग होगी। तो मेरे पास जो बुक है वो है सेलिना की आईसीएससी कॉन्साइज फिजिक्स बुक। तो आप लोग एक बार इसका कवर पेज देख लीजिए। ठीक है, ये वाली बुक है मेरे पास फ़िलहाल, और ये 2023 वाला जो एडिशन है उसकी है। आपके पास जो भी हो गया आप उसे देख लेना। ठीक है, तो पहला जो मैं क्वेश्चन करूँगा, पहला है हमारे पास द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज़ 5 न्यूटन मीटर। तो एक मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज़ 5 न्यूटन मीटर, यानी कि हमें जो है इन्होंने फोर्स भी दे दी है और इन्होंने हमें मोमेंट ऑफ फोर्स भी दे दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फोर्स हमें इसके अंदर क्वेश्चन में दी गई है 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन हमारे पास दिए है इन्होंने फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स इन्होंने हमें क्या दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स इन्होंने हमें 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो फोर्स क्या दिया है हमें 10 न्यूटन मीटर, और जो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स दी है वो दी है हमें 5 न्यूटन मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें कुल मिला के क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें करनी है डी, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, डिस्टेंस किस चीज़ का कैलकुलेट करना है, जहाँ भी फोर्स लग रही है उससे जो हमारा जो डिस्टेंस है, जितना भी जहाँ फोर्स लग रही है और पाइवोटेड पॉइंट से जितना भी डिस्टेंस है हमारा, उसको हमें देखना है कि डिस्टेंस कितनी आएगी दोनों के बीच में। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है हमेशा एफ इंटू डी, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस का हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमें दे दी गई है 5। ठीक है, फोर्स हमारे पास है 10 और डी हमें कैलकुलेट करना है। तो डी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 5/10। तो इसे अगर मैं ऐसा काटूंगा 1/2, तो इसे हम कह सकते हैं 0.5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है, और ये आंसर जो हमारा बिल्कुल सही है, 0.5 मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में बात करी गई है कि अ नट इज ओपनड बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि किसी नट को, किसी जो हमारे जैसे कोई भी बोल्ट होता है, नट बोल्ट जो होता है हमारे पास, उसको अगर हमने रेंच से खोला है तो रेंच कितनी लेंथ का है, रेंच जो हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर लेंथ का। तो लेंथ मैं एक बार लिख देता हूँ, यानी कि डी दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमें डी दे दिया गया है। फिर इफ़ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, अगर कम से कम फोर्स जो है 5 न्यूटन की लग रही है तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमें निकालनी है कितनी होगी। तो हमें फोर्स भी दे दी है, हमें डिस्टेंस भी दे दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। फोर्स हमें दी गई है इन्होंने, फोर्स इन्होंने हमें 5 न्यूटन की। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स हमें निकालनी है। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ऐसे ले लेंगे, लेकिन जो हमेशा जो हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स की जो यूनिट होगी हमेशा वो होती है हमारे पास न्यूटन मीटर। तो ये सेंटीमीटर में हमारे पास, तो सेंटीमीटर में तो काम चलेगा नहीं, तो अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या काम करेंगे, जो 10 है हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.1 मीटर। तो मीटर में हमारे पास है 0.1 मीटर और 5 न्यूटन ये है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हम निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास आएगी, फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0.1, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, सॉरी डिस्टेंस हमारे पास 0.1, और मल्टीप्लाई होगी अगर इनकी तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0.5 न्यूटन मीटर। आंसर सही है हमारा, सही है बिल्कुल आंसर, 0.5 न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो देखिए आप लोग, अब तीसरे डायग्राम जो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर इन्होंने हमें बुक में ये वाला डायग्राम दे रखा है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन, एक व्हील है जिसका डायमीटर है 2 मीटर, यानी कि मैं यहाँ पर एक बार 2 मीटर जो है मैं यहाँ से लगा लेता हूँ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारा वो 2 मीटर है। तो यहाँ मैं एक बार लिख लेता हूँ 2 मीटर। ठीक है, ये हमारा 2 मीटर हमारा डायमीटर हो गया। फिर उसके बाद विद एक्सेल एट ओ, ठीक है, एक फोर्स एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर। एक फोर्स है 2 न्यूटन की, वो अप्लाई करी गई, यहाँ पे हमने दिखा रखा है, हाँ इस जगह पे वो अप्लाई करी है हमने 2 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, अब उसके आगे हम यहाँ पे हमें दे रखा है इन्होंने अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन इन शोन इन फिगर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर हो। अब हमें
जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है, अब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, ओ के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो डायमीटर हमारा कैसा होता है, डायमीटर ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, कहीं तक का भी जो स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो होती है डायमीटर। मैंने यहाँ तक 2 मीटर दिखाया था, हम 2 मीटर ऐसे भी ले सकते हैं। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ये भी 2 मीटर ही होगा। ठीक है, 2 मीटर है हमारे पास, ये हो गया। लेकिन हमें निकालनी है ओ के रिस्पेक्ट में, हमें ए के रिस्पेक्ट में नहीं निकालनी अभी मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, ओ के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। तो ओ तक की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ओ जो है बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर हमने से पाइवट करा है। तो अगर हमने ओ को बीचों बीच बिल्कुल पाइवट करा है तो इधर यहाँ तक की होगी 1 मीटर, इधर तक की होगी 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तभी पूरी 2 मीटर बैठ रही है। ठीक है, तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। अब हमने क्या करना है कि 1 मीटर को और 2 न्यूटन को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगी ओ के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकलेगी ये, एफ इंटू डी लगेगा, डी, ठीक है, डी कहाँ तक का, ओ तक का। तो एफ इंटू डी ओ, तो एफ हमारे पास है 2 न्यूटन और डी ओ हमारे पास है कितना, डी ओ हमारे पास 1 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया 2 न्यूटन मीटर। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। 2 न्यूटन मीटर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमें ना ये भी बता देंगे, क्योंकि जब हमें कोई सर्कुलर बॉडी दे दी गई है तो अब इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स हम ये भी बता देंगे कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास जो क्लॉक होती है, ठीक है, तो वो ऐसी होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो अभी हमने जब फोर्स इधर लगाई, मान लो मैंने इस पर फोर्स इधर लगाई, तो इधर की साइड पे टर्न होगा। तो जब ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज है 12, 1, 2, 3, जब ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉक की तरह बिल्कुल चल रही है। यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्लॉक की तरह चलेगी बिल्कुल ऐसे। तो क्लॉक, तो यहाँ पर हम इसे देख देंगे, यहाँ पर साइड में लिख देंगे 2 न्यूटन मीटर और ब्रैकेट में हम इसमें लिख देंगे क्लॉकवाइज। जहाँ भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता चले वहाँ पर हमें क्लॉकवाइज लिख देना है। ठीक है, क्लॉकवाइज लिख देना है, एंटी क्लॉकवाइज लिख देना है, जो भी है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास इसमें क्या क्या पूछ रहा है हमसे, ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। अब हमसे इसने पूछ लिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। पहले हमने ओ तक की निकाली थी, ओ तक के लिए हमारे पास डिस्टेंस था 1 मीटर, लेकिन अब हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, अब हमारे पास डिस्टेंस आएगा 2 मीटर का, क्योंकि हम अपने पूरे बी से लेके ए तक की बात कर रहे हैं। तो 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो चलिए इसे निकालते हैं हम लोग। तो 2 मीटर के डिस्टेंस के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स, पहले हमें लिख दूँ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ फोर्स वही लगेगी डी ए तक की। ठीक है, एफ इंटू डी ए। एफ हमारे पास कितना है, 2 और मल्टीप्लाई बाय डी कितना हमारे पास 2 मीटर लगेगा। अब हम इसे नहीं देखेंगे। ठीक है, अब ये नहीं देखना हमें, अब सिर्फ हमें 2 मीटर देखना है। तो 2 मीटर है तो 2 2 जा 4, 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। और 4 न्यूटन मीटर है और ऐसे लग रही है तो वो क्लॉकवाइज है ही, आपको ये भी पता ही है। अभी जब ऊपर करा था हमने वही सेम है। तो आंसर देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ ठीक है, 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है ये वाला डायग्राम। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम को एक बार ठीक से देख लीजिए, उसके बाद अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है द डायग्राम इन फिगर जो मैंने बना दी, शोज 2 फोर्सेज F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। F1 मैंने इसमें बना दिया 5 न्यूटन का। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसमें F1 5 न्यूटन का बना दिया है मैंने, और F2 बनाया इसमें 3 न्यूटन का। एक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी, ए पे लग रही है हमारे पास 5 न्यूटन और बी पे लग रही है हमारे पास 3 न्यूटन। ठीक है, और फिर हमारे पास कहता है कि अ रोड पाइवटेड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे ये पाइवटेड है, यानी कि ओ पॉइंट पे हमने इसे फिक्स कर दिया। यहाँ पर ये फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ से अब ये हिलेगी नहीं, यहाँ से अगर ये रोटेट ही होगी। अब ये जो भी ये लाइन है ना, रोड जो है, ये रोड अब फिक्स, ये यहाँ से फिक्स है तो अब ये रोटेट ही होगी। ठीक है, और सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 2 मीटर। ओ ए 2 मीटर है और ओ भी 4 मीटर है, हमें पता ही है रहा। ओ ए 2 मीटर है इसके अंदर और ओ भी इसके अंदर हमारे पास 4 मीटर है। ये ओ है ओ। ठीक है, हाँ तो चलिए अब देखते हैं हमें हमसे इसने क्या पूछा है कि कैलकुलेट करना है द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ।
तो F1 की जो मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट ओ पॉइंट तक की हमें निकालनी है। तो यहाँ पर पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 अबाउट ओ के रिस्पेक्ट में F1 की मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला F इंटू डी, फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन और डी हमारे पास है 2 मीटर। तो लिख देंगे एक बार, डी कौन सा ले रहे हैं हम, ओ ए ले रहे हैं, ठीक है। तो F इंटू डी ओ ए, तो F हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास 2, ठीक है। देख लो एक बार ठीक से, इधर से देख लो, F है हमारे पास 5 और D है हमारे पास 2, और हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 और यूनिट 10 न्यूटन मीटर। सही है, 10 न्यूटन मीटर इसका आंसर है या नहीं है, अब एक बार ये चीज़ हम चेक कर लेंगे। और हाँ, अगर जैसे हमारे पास ये रोटेट वाले जब भी चीज़ आएगी ना, उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जरूर बता देना आप लोग। तो जब इधर से फोर्स लग रही है, अब एक चीज़ आप लोग देखिए, जब इधर से ऐसे फोर्स लग रही है तो कौन सी फोर्स होगी वो, ठीक है, घड़ी के उल्टी चल रही है अभी, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो 10 न्यूटन मीटर हम यहाँ पर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं हम, 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखेंगे इसका। दूसरा पार्ट में हमसे कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F2 अबाउट ओ, अब F2 की निकालनी है, ठीक है। अब F2 की निकालेंगे हम। F2 का क्या है सिस्टम, F2 है 3 न्यूटन, और जो हमारी O के रिस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। B पे जब लग रही है फोर्स, तो हमारे पास क्या है F इंटू डी, डी कहाँ से कहाँ तक का, OB, F हमारे पास 3 इंटू, दिख रहा है ना, हाँ, F इज इक्वल टू 3 आएगा, 3 इंटू, और ये हमारे पास डिस्टेंस 4, तो 4 3 जा 12 न्यूटन मीटर। और एक बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेक कर लो आप लोग, तो यहाँ ये वाले जो है ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लॉकवाइज। आंसर चेक कर लूँ मैं एक बार, आंसर है 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हाँ ये दूसरा पार्ट था हमारा, अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट हमसे कह रहा है टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट ओ, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है दोनों की, टू फोर्सेज अबाउट ओ, यानी कि ओ के रिस्पेक्ट में दोनों की टोटल फोर्स निकालनी है। तो टोटल फोर्स का मतलब क्या होता है, अब देखो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि टोटल फोर्स का मतलब क्या होगा। तीसरे पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, तो दोनों को प्लस करना है। पहले वाली हमारे पास कितनी आई थी, पहले वाली हमारे पास आई थी 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज थी प्लस, और दूसरे वाले हमारे पास आई थी 12 न्यूटन मीटर जो कि क्लॉकवाइज थी। तो क्लॉकवाइज को आपको पता ही है कि जो एंटी क्लॉकवाइज होती है उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं और जो क्लॉकवाइज होती है उसे हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज थी, हमने पॉजिटिव में ली। अब हमारे पास जो क्लॉकवाइज है -12 लेंगे उसे हम, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज में थी इसलिए ली हमने ऐसे, और बाकी इनकी यूनिट जो होती है वो होती है हमारे पास न्यूटन मीटर। तो दोनों का अगर हम ऐसे करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस है, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास -2 न्यूटन मीटर। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर -2 न्यूटन मीटर आ रही है तो इसका जो टोटल आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर मैं जैसे मैंने पहले लिखा था ऐसे लिखूंगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा हमारे पास इसके 2 न्यूटन मीटर। साइन लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि अब मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ पर क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सही है, ठीक है। अब एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा अब।